हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिया। वेलकम टू एजुएट लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में, अपराध के चरण। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था इसेंशियल्स ऑफ क्राइम के बारे में, अपराध के तत्व, जिनमें हमने 4 तत्व पढ़े थे: ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टर्स रियस, इंजरी। और आज शुरू कर रहे हैं हम अपराध के चरण। जब भी कोई अपराध कारित होता है तो उसे 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। चलिए आप जानते हैं उनके बारे में। ये है वो 4 चरण: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, अकम्प्लिशमेंट। इंटेंशन आशय, प्रिपरेशन तैयारी, अटेम्प्ट प्रयास, अकम्प्लिशमेंट निष्पादन। चलिए अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इंटेंशन आशय। इंटेंशन फर्स्ट और इनिशियल स्टेज होती है इन द कमीशन ऑफ क्राइम। मतलब जब भी कोई इंसान कोई आपराधिक कार्य करने के लिए की कोशिश करता है या फिर अपना मन बनाता है कोई आपराधिक कार्य करने के लिए, तो सबसे पहले वो अपने दिमाग में एक आइडिया बनाता है कि मुझे क्या करना है, एक इंटेंशन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ कॉज करना, ये एक इंटेंशन है। इस स्टेज में पर्सन डिसाइड करता है अपना मोटिव और डिसाइड करता है कि किस तरीके से उसे कार्य करना है, मतलब किस तरह से उसे यह ऑफेंस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर थेफ्ट का एग्जाम्पल लेते हैं तो थेफ्ट में जो स्टील करना होता है, किसी के घर से कोई सामान चोरी करना, ये क्या है, इंटेंशन है। और ऑफेंस क्या है यहाँ पर, थेफ्ट करना, चोरी करना। मर्डर के केस में इंटेंशन क्या होती है, डेथ कॉज करना, और ऑफेंस क्या है, मर्डर। इन द केस ऑफ रेप एंड इंटेंशन टू हैव फोर्सिबल सेक्सुअल कनेक्शन विद अ वुमन विदाउट हर कंसेंट, बिना उसकी मर्जी के। पर जो हमारा कानून है वो केवल इंटेंशन के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराता। मतलब केवल इंटेंशन होने मात्र से आप ये नहीं कह सकते कि कोई इंसान अपराधी है, कोई व्यक्ति अपराधी है। मान लीजिए ए ने अपने घर पर बी को बुलाया कि उसके घर में एक पार्टी थी, बी उसके घर में आता है, बी को उसके घर पे एक वॉच दिखाई देती है, उसे वॉच का बहुत शौक है बी को, तो उसका मन करता है कि काश मैं इस वॉच को लेकर चुरा लेता हूं, मैं अपने साथ ले जा लेता हूं, अपने घर ले जा लेता हूं। पर बी केवल ये सिर्फ सोचता है, कोई एक्ट नहीं करता। तो यहाँ क्या कोई ऑफेंस हुआ है, नहीं। बी ने सिर्फ एक इंटेंशन बनाई थी, सिर्फ सोचा अपने माइंड में कि मैं इस वॉच को स्टील कर लेता हूं, पर उसने यहाँ पर कोई भी एक्ट नहीं किया, तो कोई क्रिमिनल एक्ट डन नहीं हुआ, तो यहाँ पर कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ है। केवल मेयर इंटेंशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट दी ऑफेंस। केवल सिर्फ आशय रखना किसी अपराध को करने के लिए पनिशेबल नहीं है। पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जनरली इंटेंशन पनिशेबल नहीं होती, पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इंटेंशन भी पनिशेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल इंटिमिडेशन। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कोई प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट है, तो ए क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर दूंगा सिविल कोर्ट में, ठीक है, सिविल केस, लैंड रिलेटेड मैटर है। तो बी क्या बोलता है, अगर तुम मेरे खिलाफ केस फाइल करोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारा घर जला दूंगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, ए को धमकी दे रहा है। तो किसी को धमकाना वो भी क्या है, वो ऑफेंस के अंडर आएगा और वो पनिशेबल है। Waging war against the government under section 121 and 123 is punishable, and sedition under section 124A of IPC is punishable. राज्यद्रोह भी punishable है IPC के अंडर। क्राइम की दूसरी स्टेज है प्रिपरेशन, तैयारी करना। इट इज द सेकेंड स्टेज इन द कमीशन ऑफ क्राइम। किसी भी क्राइम को कमिट होने के लिए क्या होता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। पहले एक पर्सन ने इंटेंशन बनाई किसी की डेथ कॉज करना, और इस इंटेंशन को पूरे करने के लिए उसने एक प्रिपरेशन करी, तैयारी करी। प्रिपरेशन मतलब नेसेसरी चीजें अरेंज करना किसी भी क्राइम को करने के लिए, किसी भी इंटेंडेड क्रिमिनल एक्ट को पूरा करने के लिए जो कोई व्यक्ति प्रिपरेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्या करता है, एक पिस्टल परचेज करता है और उस पिस्टल को अपनी पॉकेट में रख लेता है फुली लोड करके, किसको मारने के लिए, वाई को। बट मान लीजिए उसका माइंड चेंज हो गया, तो यहाँ पर क्या कोई उसने ऑफेंस कमिट कर लिया, नहीं। ऑफेंस कमिट होने के लिए क्या होता है, उसको अटेम्प्ट करना भी जरूरी था। यहाँ पर उसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, तो जो उसकी केवल इंटेंशन थी
और प्रिपरेशन थी, उससे कोई ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। तो सिर्फ इंटेंशन होना और इंटेंशन के साथ साथ प्रिपरेशन होना इनफ नहीं होता किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी घर में बहुत ज्यादा रैट्स हो रखे हैं, उसने उन्हें मारने के लिए कोई पॉइजन खरीदा, तो मान लीजिए कोई पर्सन उससे जेलसी करता है, तो वो तो बोल देगा ये पॉइजन इसने मुझे मारने के लिए खरीदा है, तो इससे कोई इनोसेंट पर्सन भी फंस सकता है। तो इसलिए सिर्फ प्रिपरेशन होने पर आप उसे पनिशेबल, या हमारी लॉ ने उसे पनिशेबल नहीं बनाया है। पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं आईपीसी में जहां पर प्रिपरेशन को भी पनिशेबल बताया गया है। उसमें सबसे पहले आता है प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, सेक्शन 399, डकैती करने के लिए तैयारी करना, या प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट स्टैम्प्स अंडर सेक्शन 255 एंड 257। तो प्रिपरेशन करने के लिए गवर्नमेंट स्टैम्प्स बनाना मतलब नकली स्टैम्प्स बनाना। अटेम्प्ट इज द थर्ड स्टेज इन द कमीशन ऑफ क्राइम। तो अटेम्प्ट जो है, प्रयास जो है, तीसरी स्टेज है किसी भी क्राइम को कमिट होने के लिए। इसे आप प्रिलिमिनरी क्राइम भी कहते हैं, पहला अपराध। अटेम्प्ट मीन्स द डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम, पहला मूवमेंट करना। पहला कोई भी एक्यूज्ड है, दोषी है, उसे क्या बनाया, इंटेंशन बनाया। उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए उसने प्रिपरेशन करी। उस प्रिपरेशन को के बाद क्या करेगा, वो एक्ट करेगा। एक्ट क्या होगा उसका, अटेम्प्ट करना, प्रयास करना, क्षति पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने क्या किया, इंटेंशन बनाई बी की डेथ कॉज करना। उसके लिए उसने प्रिपरेशन क्या की, उसने गन ली, गन लोड करके अपनी पॉकेट में रख ली। यहां तक क्या थी, प्रिपरेशन थी। अब उस प्रिपरेशन को क्या करना है, उसे इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करी, उसने वो जो गन थी वो शूट कर दी बी की तरफ। अगर इससे बी की डेथ कॉज हो जाती है तो यहां पर क्या हुआ, उसने ऑफेंस कर दिया मर्डर का। बट इन केस बी बच जाता है तो यहां पर कौन सा ऑफेंस हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो क्रिमिनल एक्ट में सबसे पहले क्या होता है, इंटेंशन होती है। इंटेंशन में क्या किया था, उसने डेथ कॉज करने की कोशिश करी थी। प्रिपरेशन में उसने क्या किया था, एक पिस्टल ली, अपनी पॉकेट में रख ली। और अटेम्प्ट में क्या किया, उसने वो पिस्टल क्या की, उस पर शूट कर दी। अब अगर वो उसकी जो उसने पिस्टल शूट करी है, अगर उससे एक ही डेथ कॉज हो जाती है तो मर्डर हो गया, और अगर नहीं हुआ तो अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट जो है हमारा आईपीसी में पनिशेबल है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई पर्सन थेफ्ट कोशिश करने की करता है, तो थेफ्ट के कोई भी प्रोविजन नहीं बताया गया अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए, तो उसे अंडर सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी पनिशेबल बनाया गया है। और वहां पर उसे कितनी सजा होगी, जितनी थेफ्ट में 3 इयर्स दे रखी है आईपीसी में इम्प्रिजनमेंट, उसका हाफ, मतलब 3 इयर्स दे रखा है तो 1.5 इयर्स या फिर 1 ईयर। अटेम्प्ट को पनिशेबल बनाया गया है, भले ही वहां पर जो उसने अटेम्प्ट किया है किसी एक्यूज ने वो सक्सेसफुल हो या ना हो, क्योंकि ये इटसेल्फ एक इंजरी है, ये अलार्म है, एक तरीके से अलर्ट कर देता है इंसान को कि उसके साथ कोई क्राइम कमिट होने वाला था। कुछ ग्रेव ऑफेंसेस में जो अटेम्प्ट है उसके लिए सेपरेट पनिशमेंट दी गई है आईपीसी में। पहला, अटेम्प्ट टू मर्डर पनिशेबल है अंडर सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी, हत्या का प्रयास करना। अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 392 ऑफ आईपीसी, लूट की कोशिश करना 392 ऑफ आईपीसी में पनिशेबल है। अकम्प्लिशमेंट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है निष्पादन, ये लास्ट और फाइनल स्टेज होती है इन द कमीशन ऑफ क्राइम। जब भी कोई व्यक्ति आपराधिक कार्य करता है आपराधिक मनस्थिति के साथ, और जब उसका वह आपराधिक कार्य जो उसने आपराधिक मनस्थिति के साथ किया था वह सफल हो जाता है, तो उसे ही हम अकम्प्लिशमेंट कहते हैं। चलिए इसे मैं एक बात की तरीके से आपको समझाती हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या का आशय करता है और अपने इस आशय की पूर्ति के लिए वो तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है, और फिर अपने आशय को पूरा करने हेतु वह प्रयास करता है, मतलब अटेम्प्ट करता है, और अपने उस प्रयास में वह सफल हो जाता है, मतलब अकम्प्लिश हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फुल ऑफेंस। और अगर वह अपने उस प्रयास में, अटेम्प्ट में असफल हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अटेम्प्ट टू कमिट क्रिमिनल ऑफेंस। अब इसको हम एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। ए का इंटेंशन था बी की डेथ कॉज करना, तो इसलिए ए क्या करता है, प्रिपरेशन करता है
वो गन लाता है, उसे लोड करता है और अपनी पॉकेट में रख लेता है। अब ए क्या करता है, बी की तरफ फायर करता है। तो ये क्या है, बी की तरफ फायर करना, उसका एक्ट, अटेम्प्ट किया उसने। और अगर वह अपने इस अटेम्प्ट में सफल हो जाता है, मतलब उसके इस अटेम्प्ट से बी की डेथ कॉज हो जाती है, तो यहाँ पर वो लायबल होगा मर्डर के ऑफेंस के लिए, हत्या का दोषी ठहराया जाएगा अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। लेकिन अगर उसके इस अटेम्प्ट से, इस एक्ट से केवल भी इंजर्ड होता है, तो इस केस में वो लायबल होगा अंडर सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयास के लिए। इस उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई क्राइम की, कि जब ए ने इंटेंशन बनाया, आशय बनाया बी को मारने का, मतलब उसकी डेथ कॉज करने का, तो यहाँ पर उसका क्या है, इंटेंशन। उस इंटेंशन की फुलफिलमेंट के लिए उसने प्रिपरेशन करी। प्रिपरेशन क्या करी, उसने गन ली, उसे लोड किया, अपने पॉकेट में रख ली और बी के पीछे पीछे चल दिया। अब जब ए ने वो गन अपनी जेब से निकाली और बी पर शूट कर दी, तो यहां पर क्या हुआ, उसने एक्ट कर दिया, क्रिमिनल एक्ट कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया। अब अगर उसका अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है, अगर वो गोली बी को लग जाती है और बी की डेथ कॉज हो जाती है, तो जो उसका इंटेंशन था वो अकम्प्लिश हो गया, वो पूरा हो गया। लेकिन अगर बी की डेथ कॉज नहीं हुई, केवल इंजरी हुई है, तो यहां पर वो लायबल होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, हत्या के प्रयास के लिए। आज का हमारा ये लेक्चर यही पूरा होता है। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।